हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर शिवसान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब। यानी कि स्लैब में हम सीमेंट सैंड एंड और एग्रीगेट की क्या क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है उसको हम कैसे निकालते हैं, इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूं अपने मैं टॉपिक की और कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब। तो यहाँ पर मैंने एक ये स्लैब का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 25 फीट और ब्रेथ है इसकी 10 फीट और इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है 6 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने 6 इंच को यहाँ पर फिट में कन्वर्ट कर लिया है, तो 6 में डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से, ठीक है। 12 से डिवाइड करने पर हमें फिट में वैल्यू मिल जाती है, तो 6 में 12 से डिवाइड कर दिया तो आगे 0.5 फिट। तो ये वैल्यू हमें 6 इंच की 0.5 फिट ये हमें फिट में वैल्यू मिल गई है। और जो स्लैब में हम कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं उसका रेशियो क्या है, कॉन्क्रीट यूज़ रेशियो 1:2:4, ठीक है, 1:2:4 का रेशियो है। तो बस अब हमें क्या निकाल लेना, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट यानी कि टोटल्स में जो कॉन्क्रीट हम लगी होगी वो होती है, ठीक है। तो वेट कॉन्क्रीट हो जाएगी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारी कितनी थी 25 फीट, ठीक है, और विड्थ हमारी कितनी है 10 फीट है, ठीक है, ये हो गई। और हाइट कितनी है 0.5 फीट यहाँ पास, ठीक है। तो 0.5 फीट ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो हमें वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि ड्राई में जो होती है क्या, इसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है और वेट में इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसके अंदर से एयर वाइट्स वगैरह सब कुछ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम इसका होता है क्या, वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ये क्या है 1.54, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने वेट वैल्यूम में कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है, तो हमें ड्राई वैल्यू मिल जाता है। तो बस वेट वैल्यूम हमारा कितना आया था 125, ये हो गया। और ये वैल्यू हमें कांस्टेंट वैल्यू था, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 192.5 क्यूबिक फीट ड्राई वैल्यूम निकल के। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकाल लेना है, वैल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वैल्यूम ऑफ मटेरियल हम कैसे निकालते हैं वो देख लिए। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ मटेरियल इनटू टोटल वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशियो। यानी कि रेशियो ऑफ मटेरियल यानी कि जो हम कंक्रीट में रेशियो यूज़ कर रहे हैं 1:2:4 का, उसमें जैसे अगर सीमेंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सीमेंट के यहाँ 1, ठीक है, और सैंड के लिए करेंगे तो रेशियो ऑफ मटेरियल हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह ये हो गया। और टोटल वॉल्यूम तो ये हमारा आ गया है ड्राई वॉल्यूम, बस यही हमारा टोटल वैल्यू। और सम ऑफ रेशियो जो हमारा टोटल रेशियो उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 + 2 + 4, तो आ जाएगा हमारा कितना 7, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो हमारा 7 हो गया। बस अब हमें क्या निकाल लेना, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। देखिए उसको कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू हो जाएगा रेशियो ऑफ मटेरियल में सीमेंट की वैल्यू कितना था, रेशियो 1 का था, ठीक है, इंटू टोटल वॉल्यूम कितना था 192.5 और सम ऑफ रेशियो 7 है। बस ये आ गया 27.5 क्यूबिक फीट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, यानी कि कितने बैग्स होंगे हमारे 27.5 क्यूबिक फीट में, ठीक है। तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग इक्वल टू होता है 1.25 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो बस हमें क्या कर लेना है कि एक बैग का हमें पता चल गया कितना वॉल्यूम होता है, तो बस इतना जो वैल्यू आई उसमें हमें डिवाइड कर देना है 1 बैग के वॉल्यूम से, तो टोटल बैग्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इक्वल टू हो जाएगा 27.5 बाई 1.25, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 22 बैग्स। यानी कि हमें अपनी स्लैब के लिए कितने सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड होंगे, 22 बैग्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सैंड रिक्वायर्ड। तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वैल्यूम हम सैंड हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा रेशियो था सैंड का, ठीक है, 2 वो हो गया इंटू टोटल वैल्यूम ड्राई वैल्यूम कितना था हमारा 192.5 अपॉन सम ऑफ रेशियो 7, ठीक है। तो आ जाएगा 55 क्यूबिक फीट, यानी कि सैंड हमें रिक्वायर्ड कितना है 55 क्यूबिक फीट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हो गया वैल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो वैल्यूम ऑफ एग्रीगेट हम कैसे निकालेंगे, जो रेशियो था, ठीक है, एग्रीगेट का कितना था 4 था, ठीक है, जो हम कॉन्क्रीट में यूज़ करेंगे रेशियो 1:4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमें क्या है एग्रीगेट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ड्राई वैल्यूम कितना था 192.5 अपॉन सम ऑफ रेशियो, टोटल जो रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल रेशियो, तो ये हो गया 7, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 110 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो यानी कि टोटल एग्रीगेट हमें कितना रिक्वायर्ड होगा 110 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो अब ये पॉइंट देख लीजिए लास्ट। तो फ्रेंड्स, हमें अपने स्लैब के लिए टोटल जो रिक्वायर्ड होगा कंक्रीट में सीमेंट कितनी होगी, टोटल रिक्वायर्ड 22 बैग्स, ठीक है। और सैंड कितना रिक्वायर्ड होगा, सैंड होगा हमें 55 क्यूबिक फीट सैंड हमें रिक्वायर्ड होगी। और एग्रीगेट टोटल में रिक्वायर्ड होगी 110 क्यूबिक फीट।
तो फ्रेंड्स हमें सीमेंट भी मिल गया कितनी रिक्वायर्ड है, सैंड भी मिल गई और एग्रीगेट भी। ठीक है, तो ये था तरीका हमारा निकालने का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।